नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जी बिजनेस की इन्वेस्टिगेशन। जी बिजनेस इन्वेस्टिगेट्स सपनों का घर, पीएम आवास योजना, लेकिन बिल्डर कैसे इसमें धोखा कर रहे हैं, आज हम आपको ये बताएंगे। जी हां, सपनों का घर कौन नहीं चाहता, वो भी अगर सस्ते में हो तो सोने पर सुहागा। सरकार ने साल 2022 तक हर किसी को घर देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की, पर इस स्कीम के नाम पर बिल्डर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। बिल्डर्स प्रोजेक्ट में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर लोगों से घर बुक कराने के लिए एक बड़ा फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। स्कीम अपने शुरुआती चरण में है, पर लोगों से कई सारे बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। आज हम आपके सामने वो स्टिंग ऑपरेशन रखेंगे, पूरा खुलासा रखेंगे कि बिल्डर कैसे भोले भाले बायर्स को फंसा रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर। मेरे साथ इस पूरी रिपोर्ट को फॉलो करने वाले, इस खबर को कवर करने वाले मेरे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी हैं। साथ ही मेरे साथ दो खास मेहमान हैं। मेरे साथ मनोज गौड़ है, प्रेसिडेंट है क्रेडाई एनसीआर, और श्रीराम खन्ना है, कंज्यूमर एक्टिविस्ट। इन दोनों से भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है 2022 तक सबको घर देना, लेकिन घर के इस सपने के साथ बिल्डर्स किस तरह का खिलवाड़ कर रहे हैं, ये देखकर आप हैरान रह जाएंगे। बिल्डर्स ग्राहकों को तमाम तरह के झांसे देकर नियम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। फर्जीवाड़े के इस खेल में सिर्फ योजना का नाम बेचा जा रहा है। सवाल है कैसे? दरअसल नोएडा एक्सटेंशन, राजनगर एक्सटेंशन, ग्रेटर नोएडा और द्वारका में सड़कों के किनारे इन बड़े बड़े पोस्टर्स को जरा गौर से देखिए। दरअसल इन पोस्टर्स के जरिए ग्राहकों को सस्ती कीमत पर सपने बेचे जा रहे हैं। इन पोस्टर्स में प्रोजेक्ट बुक कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना को मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर किस तरह से बिल्डर्स फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, जी बिजनेस इसका बड़ा खुलासा करने जा रहा है। अगर घर लेने की आप भी सोच रहे हैं तो सावधान हो जाइए। इस स्टिंग ऑपरेशन को गौर से देखिए, कैसे बिल्डर आम लोगों को घर का सपना दिखाकर ठगी का खेल खेल रहा है। ऐसे ही एक बिल्डर के बुलावे पर हम उसकी लोकेशन पर पहुंचे। उसने हमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर भारी रिटर्न की रेवड़ी ऑफर की। एक होती है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, छोटे साइज में भी जाओगे ना, अगर द्वारका की बात करें, ठीक है, तो छोटे साइज पे भी अगर आप जाते हो तो ये 8 लाख रुपए तकरीबन पेमेंट आपको करनी होगी। 10,80,000 का लोन मिलेगा बैंक से। तो ये 8 लाख क्या लैंड कॉस्ट होगा? हाँ, ये 8 लाख रुपए लैंड कॉस्ट। ये कब देना होगा? आपका नाम आया उसके 45 डेज में। अच्छा, तो ये लकी ड्रॉ निकालेगा कौन? आई मीन गवर्नमेंट निकालेगा? सोसाइटी निकालेगी। सोसाइटी। ये इतना ही नहीं, अगर आप घर के मालिक भी हैं पर रजिस्ट्री नहीं है तो भी आप फायदा उठा सकते हैं। प्रोसेस बताता हूँ जनाब, इसके अंदर प्रोसेस क्या है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है अफोर्डेबल हाउसिंग दी जा रही है आपको दिल्ली के अंदर, ठीक है जनाब, जिसमें 2 लोकेशंस हैं। एक मैंने आपको बताया करनाल जीटी बाईपास पे, और सेकंड लोकेशन है द्वारका, ठीक है जी। इन 2 लोकेशंस में है 1 BHK, 2 BHK और 3 BHK अपार्टमेंट्स होंगे। ये 3 अपार्टमेंट होंगे, ठीक है जी। प्रधानमंत्री आवास योजना में हाउसिंग सोसाइटी के नाम पर भारी रिटर्न का खेल भी हो रहा है। हाउसिंग सोसाइटी द्वारका के के जोन में है, जो कि लैंड पूलिंग पॉलिसी के दायरे में आता है। जमीन अभी भी एग्रीकल्चर की है, पर रेजिडेंशियल बुकिंग शुरू है। एनसीआर का सर गेट में द्वारका के अंदर। सर द्वारका की एक ऐसी मार्केट है, चाहे नोटबंदी हो गई, सब कुछ हो गया सर। इधर उधर तूफान चला गया, कुछ नहीं हुआ सर यहाँ पे। अच्छा, इसमें बुक करना होगा तो आज ही आपको चेक देना होगा? आज अगर आप, बिल्कुल सर, अगर आपको इसमें आवेदन करना होगा तो आज आपको अपना डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, 2 फोटो, पैन कार्ड, आधार कार्ड, 21,000 रुपीज का चेक। एक तो ये चेक चाहिए होगा 21,000 रुपीज का। जो भी साइज आप अप्लाई कर रहे हो उसके साथ एक PDC चेक चाहिए होगा, चाहे 1,60, 280, चाहे 4 लाख, जिस साइज पर जा रहे हो। आइए अब हम आपको उस जगह पर ले चलते हैं जिस हाउसिंग सोसाइटी में आपको घर ऑफर किया जा रहा है, वो भी 2020 में पोजीशन के दावे के साथ। अभी आपने देखा कि किस तरीके से सोसाइटी के नाम पे घर बेचने की बात की जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि 3-4 सालों के दौरान आपको पोजीशन मिल जाएगा। लेकिन हमने जो स्टिंग ऑपरेशन आपने देखा,
जो दावे उसमें किए जा रहे थे उसकी ग्राउंड ज़ीरो पे जाके उसकी रियलिटी को हमने समझने की कोशिश की कि आखिर वो कौन सा जगह है और कौन सी वो सोसाइटी है जहाँ पे आपको सस्ते घर मिलेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। देखिए हम यहाँ पे जिस जगह पे हैं ये के जोन के अंदर में आता है और लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत ये सारी ज़मीन ली गई है, लेकिन अभी तक इसका कोई सेक्टोरल प्लान नहीं बना है। रेवंता CGS लिमिटेड की ये ज़मीन है जिस आप बोर्ड पे देख सकते हैं जिस पे लिखा हुआ है, और ये पूरी ज़मीन है जहाँ पे जिस ज़मीन के नाम पे कहा यह जा रहा है कि ये सोसाइटी है और यहाँ पे ये प्रोजेक्ट बनेंगे जहाँ पे आपको ये घर मिलेंगे और इसकी जो पोजीशन है आपको 4 या 5 सालों के अंदर देने का दावा किया जा रहा है। सिर्फ कैमरे के सामने ही नहीं, फोन पर भी प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर बिल्डर्स की ठगी का खेल जारी है। खुद ही सुनिए। सारे मिलेंगे सर इसके अंदर। अच्छा, और लोन इसी वजह से ये फ्लैट जो है ये काफी खत्म हो चुके हैं। मैंने आपको बताया ना, बहुत बचे हैं। सब कुछ है, लोन भी है, लोन में सब्सिडी भी मिलेगी आपको प्रधानमंत्री आवास योजना वाली। सब कुछ है, सारे बैंक इसमें लोन कर रहे हैं, सारी फैसिलिटीज है। कैमरे में कैद ये सच्चाई सिर्फ दावे भर नहीं है, बल्कि शहरी बेघरों के सपनों की खुलेआम मार्केटिंग है, जिसमें आप फंसे तो फिर कानूनी पचड़ों के सिवा शायद कुछ ना मिले। लेकिन ये स्टिंग ऑपरेशन सिर्फ बानगी भर है। हम आपको आगे बताएंगे कि आखिर प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है और कौन इसका फायदा उठा सकता है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है, कौन इसका फायदा उठा सकता है और कैसे बिल्डर झांसे में फंसा रहे हैं अपने लोगों को, ये सब हम बताएंगे आपको। आपने अभी बानगी भर देखी, अभी हम आगे आपको और बताएंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर बिल्डर क्या कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो हमारे साथ खास मेहमान है उनका रुख करते हैं। प्रकाश प्रियदर्शी भी मेरे साथ जुड़े हुए न्यूज रूम से। प्रकाश, जरा जल्दी से आप बता दीजिए कि आप जब गए इन लोगों के पास मिलने तो इन्होंने कौन से बड़े बड़े दावे किए और क्यों ये प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर लोगों को जो फंसा रहे हैं, कैसे फंसा रहे हैं? देखिए, सरकार की ये काफ़ी मेगा मुहिम है, काफ़ी महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना, और 2022 तक हाउसिंग फॉर ऑल के सपने को पूरा करने के लिए इस मिशन को काफ़ी क्रांतिकारी मिशन माना जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से बिल्डर्स जो हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर लीजिए, छोटे शब्दों में लिखा होता है सपोर्टेड बाय, ऐसे तमाम प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए हैं जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना जो स्कीम है इसके नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है और लोगों के मन में एक भरोसा कायम किया जा रहा है कि आप इस प्रोजेक्ट में अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं या घर बुक करते हैं तो जाहिर तौर पे आपको मिलेगी, इसमें कोई फर्जीवाड़ा नहीं होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि तमाम ऐसे प्रोजेक्ट जो कि पहले से चल रहे हैं, पहले से वो प्रोजेक्ट फंसे पड़े हैं, लोगों के पैसे उसमें अटके हुए हैं, उसी प्रोजेक्ट को नए कलेवर के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना का बोर्ड लगा के और सपोर्टेड बाय लिख के उस प्रोजेक्ट को बेचा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि अफोर्डेबल सेगमेंट के तहत ये प्रोजेक्ट आ रहा है। लोग उस झांसे में आ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन भी करा रहे हैं। इसकी पड़ताल हमने की, हम तमाम जगहों पे गए, ग्रेटर नोएडा, नोएडा एक्सटेंशन, राजनगर एक्सटेंशन, द्वारका, इनफैक्ट सोसाइटी के नाम पे भी लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि शुरुआती तौर पे आप 60-70 हज़ार रुपए दे दीजिए, उसके बाद फिर आपको बाद में पैसे देने पड़ेंगे। सवाल ये है कि प्रधानमंत्री आवास योजना आखिर किसके लिए है? उसके लिए जिसके पास आएंगे प्रकाश आएंगे, उस पर आएंगे और लोगों को बताएंगे कि आखिर प्रधानमंत्री आवास योजना किसके लिए है। लेकिन मनोज गौड़ साहब, क्योंकि क्रेडाई बिल्डर्स की बॉडी है और क्रेडाई कहीं ना कहीं रेगुलेट तो करती है बिल्डर्स को, और सर जब हम आप लोगों से बात करते हैं तो आप कह देते हैं कि मीडिया सारे बिल्डर्स को एक पेंट से ब्रश कर देता है। ठीक है सर, आपकी बात में थोड़ा लॉजिक हो सकता है कि सब बिल्डर एक जैसे नहीं है, लेकिन सर मुझे एक चीज और मेरे व्यूअर्स को एक चीज समझाइए, जब लोग अपने खून पसीने की कमाई अपने 2 कमरों के घर के लिए लगाते हैं और जब आपकी फ्रेटर्निटी में से कुछ लोग ऐसे उनके साथ धोखा करते हैं, फर्जीवाड़ा करते हैं, तो कहां जाएं? और प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर जो ये नया फर्जीवाड़ा शुरू हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, आपके माध्यम से बहुत प्रोग्राम पहले भी हो चुके हैं और आप इस तरह की मुहिम चलाते हैं। एक तो आपको धन्यवाद कि भाई लोगों को एक एजुकेट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। लोग अपने छोटे से लालच में, जैसे कि अभी आपने एक रिपोर्ट दिखाई द्वारका के लिए कि दिल्ली का कोई मास्टर प्लान में अभी अप्रूवल नहीं है और वहां पे पहले भी बहुत सारे सर केवल द्वारका नहीं है, राजनगर एक्सटेंशन, बिल्डर हैं, गाजियाबाद, नोएडा एक्सटेंशन, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, हर जगह का हम दिखाएंगे, हर जगह के लोग, हर जगह के दावे किए जा रहे हैं। देखिए, जो सबसे पहले तो लोगों को ये समझाने की जरूरत है कि प्रधानमंत्री आवास योजना है क्या और उसके अंदर बेनिफिट क्या है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर कोई प्रोजेक्ट जो है अप्रूव हो रहा है या कोई अप्रूविंग अथॉरिटी है।
ये एक इंटरेस्ट सब्सिडी है जो कि गवर्नमेंट ने पहले केवल EWS क्लास या LIG क्लास के लिए थी, वो अब एक मिडिल क्लास के लिए भी उसका एक दायरा बढ़ाया है, जिसमें कि उनको लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए इंटरेस्ट सब्सिडी उनको मिल सकती है। तो उसी को कुछ लोग जो है वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम उसका स्ट्रांगली जो है अपोज करते हैं कि इस तरह के जो लोग हैं, और वही पहली बात जो आपने मेरे सेंटेंस शुरू करने से पहले कि सारे बिल्डर ऐसे नहीं है, मैं अगेन आपके माध्यम से कहता हूं कि इस तरह से केवल पोस्टर देख के या कोई एडवर्टाइजमेंट देख के या कोई प्रॉपर्टी डीलर गलत जानकारी दे रहा है, सीधे आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। प्लीज थोड़ा सा ड्यू डिलिजेंस करिए। आदमी एक छोटी छोटी चीज खरीदने भी जाता है तो 4 बार पूछता है उसके बारे में, तो कहां पर वो आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, उसका कोई अप्रूवल है या नहीं है, जमीन पे काम हो रहा है या नहीं हो रहा, डेवलपर का पुराना रिकॉर्ड क्या है। ठीक है सर, ये तो हम लोग बताते रहते हैं और आप भी आते हैं बताते रहते हैं, बिल्कुल सही बात है। इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि घर खरीदने से पहले 4 बार 10 बार पूछताछ कीजिए, रिसर्च कीजिए और फिर घर खरीदिए, क्योंकि बार बार आप घर नहीं खरीदते। सर आप रहिए मेरे साथ, श्रीराम खन्ना साहब मेरे साथ हैं। श्रीराम जी खन्ना जी, 1 मिनट में आ रहा हूं आपके पास। पहले अपने दर्शकों को दिखा देता हूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना है क्या और इसके तहत कौन लोग हैं जो इसका फायदा उठा सकते हैं। अब चलिए हम आपको दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना है क्या और किस तरह से बिल्डर्स इसका फायदा उठा रहे हैं, ग्राहकों को धोखा दे रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री आवास योजना के 4 हिस्से हैं। पहला स्लम डेवलपर्स के लिए, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारें प्राइवेट प्लेयर के साथ मिलकर डेवलपमेंट करेंगी। दूसरा, अगर आपके पास पक्का मकान नहीं है तो सरकार की तरफ से पैसा दिया जाएगा। तीसरा है अफोर्डेबल हाउसिंग विद प्राइवेट प्लेयर पार्टनरशिप और चौथा है क्रेडिट लिंक सब्सिडी। दरअसल सारा खेल तीसरी और चौथी स्कीम के लिए हो रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है हाउसिंग फॉर ऑल 2022 तक इसे बनाने का, लेकिन इसका मिसयूज भी हो रहा है। अगर आप देखें आज के टाइम पे जो करंट एडवर्टीजमेंट्स आ रही है वो सपोर्टिंग प्रधानमंत्री आवास योजना करके आ रही है, तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि आखिर इसके अंदर क्या गवर्नमेंट की एक्चुअल स्कीम है और कैसे इसको यूटिलाइज किया जा सकता है। लेकिन क्या इस स्कीम का हर कोई फायदा उठा सकता है? दरअसल सरकार ने इस योजना के लिए बाकायदा कैटेगरी तय कर दी है। मसलन प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम का फायदा उठाने के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS की जो परिभाषा तय की गई है उसके मुताबिक उनकी सालाना इनकम 3 लाख रुपए तक होनी चाहिए, जबकि लोअर इनकम ग्रुप यानी LIG की सालाना इनकम 3 लाख रुपए से 6 लाख रुपए के बीच होनी चाहिए। सरकार ने 9 लाख रुपए और 12 लाख रुपए इनकम से जुड़ी 2 हाउसिंग स्कीम और लॉन्च की हैं। हालांकि क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी के लिए इस पर अभी स्पष्टता आनी बाकी है, लेकिन बिल्डर्स को इन नियमों से कोई लेना देना नहीं। वो तो सिर्फ सरकारी योजना के नाम पर लूट में बिजी हैं। जिन बिल्डर को लोकल अथॉरिटी से प्रोजेक्ट के तहत कंस्ट्रक्शन का लाइसेंस भी नहीं मिला, वो भी इस योजना के तहत बेनिफिट देने का दावा कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर इसी तरह के किसी प्रोजेक्ट में आपने बिल्डर के कहने पर घर बुक करा दिए, बाद में पता चला कि वो प्रोजेक्ट ही अफोर्डेबल कैटेगरी में नहीं आता। बाद में आपको बिल्डर ये भी कह सकता है कि आपकी योग्यता इस प्रोजेक्ट के लिए नहीं है। ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे? अब सवाल यह है कि इन बिल्डर्स पर लगाम कैसे लगाई जाए। प्रकाश प्रियदर्शी, जी मीडिया। श्रीराम खन्ना साहब के पास चलते हैं। श्रीराम खन्ना जी, इससे पहले भी हमने दिखाया कि किस तरह से रियल एस्टेट सेक्टर में कुछ बिल्डर्स, सब नहीं लेकिन कुछ बिल्डर्स लोगों को फर्जीवाड़ा कर फंसाते हैं। एक बार फिर प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर सर ये खेल शुरू हो गया है। सर मैं बायर्स के लिहाज से आपसे पूछना चाहूंगा, वो बायर कैसे इन लोगों से बचे, कैसे इन लोगों के पास, इन लोगों के झांसे में फंसने से बचे? क्योंकि यहां तो पूरा जाल बिछा के बैठे हैं लोग, बस वेट कर रहे हैं कोई आए और फंसे। देखिए, ये ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट की है और स्टेट गवर्नमेंट्स की है कि वो इस तरह के अनफेयर प्रैक्टिसेस बिल्डिंग इंडस्ट्री में रोके, और इसका कानून संसद पारित कर चुकी है। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट पास हो चुका है, नोटिफाई हो चुका है, और कोई भी नया प्रोजेक्ट जो इसकी परिभाषा में आता है वो लॉन्च नहीं हो सकता बिना उसके रजिस्ट्रेशन के। परंतु क्योंकि सरकार कोताही बरत रही है और वो डिले कर रही है और वो लापरवाही कर रही है और अपने रूल्स नोटिफाई उन्होंने पूरी तरह नहीं किए,
जहां किए हैं उनको लचीला बना दिया है, तो बिल्डर्स को मौका मिल गया है इसका फायदा उठाने का। सरकार का काम है, हर स्टेट गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का, कि दिल्ली में करता है तो डीडीए का काम है, हरियाणा में है तो हुड्डा का काम है, और अपना यूपी में करता है तो बाकी वहाँ की ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और नोएडा अथॉरिटी का काम है कि कोई भी बिल्डर इस तरह की बात कर रहा है जिस तरह की आप दिखा रहे हो, तो उनको तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और अगर सरकार ने कोई लूपहोल छोड़ दिया इस काम को होने देने के लिए, तो इसकी जिम्मेदारी एकमात्र एक व्यक्ति पर है, जो कि केंद्रीय सरकार का हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर है, जिसके तहत रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट का काम आता है। चलिए, आपने बड़ी बात उठाई है, बिल्कुल बड़ी बात उठाई, और हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हम लगातार उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं और हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और आपका सवाल उन तक लेके जाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आप बच सकते हैं इस फर्जीवाड़े से और क्या कुछ खास आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर बहुत लोगों को फर्जीवाड़े में फंसाने के लिए रोड पर और बाहर खड़े हुए हैं कि बस आइए और फंस जाइए उनके जाल में। लेकिन जी बिजनेस आपको फंसने नहीं देगा। आप देखते रहिए इस बिजनेस।